नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर नगर निगम का बजट 2025-26 महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को पेश किया, जिसमें शहरवासियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही किसी कर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पिछले साल मंजूर किया गया एक टैक्स गुपचुप तरीके से शहरवासियों पर लागू कर दिया गया है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर महापौर ने साफ किया कि फर्जी बिल घोटाले में शामिल आरोपी जेल में है और आरोपियों से ही जांच एजेंसियों के माध्यम से इस नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। बजट में इस साल नगर निगम खुद का डिजिटल पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। डिजिटल कचरा कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें लोग मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर से कचरा उठवाने के लिए गाड़ी बुक कर सकेंगे। शहर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। बजट में 28 प्रमुख चौराहों के लेफ्ट टर्न चौड़े करने, 15 करोड़ रुपए की लागत से हॉकर्स जोन विकसित करने और धार रोड चंदन नगर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श सड़क विकसित की जाएगी। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इस बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान जन कार्य विभाग के लिए रखे गए हैं। अब शुक्रवार 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले नगर निगम के बजट में शहर के कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने इस बजट को शहर के विकास और तरक्की में मील का पत्थर करार दिया। वर्ष 25-26 का ये इंदौर का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प, डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का विजन और दुनिया में और भारत का गौरव का दौर है। इसलिए स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर इंदौर का ये बजट है। 2050 के इंदौर को ध्यान में रखते हुए चाहे मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो, मूलभूत सुविधाओं में हर घर नल और जल, सीवरेज नई कॉलोनियों की दृष्टि से, साथ ही हरियाली, खेल और डिजिटलाइजेशन को फोकस करता हुआ ये बजट है, जिसमें सबसे पहले इंदौर के सफाई मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन और गीले सूखे कचरे के अलावा कपड़े हों, रीयूज्ड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कांच हो, इनसे भी कंचन करने की प्रोसेस और घर बैठे ऐप से कचरा कलेक्ट करने का काम आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से हम करेंगे। 23 मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा 10 नई मास्टर प्लान की सड़कें इंदौर नगर निगम इस बजट के माध्यम से बनाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी चंदन नगर वाली वेस्टर्न रिंग रोड को एयरपोर्ट तक ले जाना हो, या गंगानगर से लेकर सिरपुर तक का ओवरब्रिज बनाना हो। इंदौर नगर निगम को फिश एक्वेरियम इस साल में मिलेगा। तो ऐसे जो मूलभूत काम है, हरियाली की दृष्टि से हर जोन में एक यूरो एशियाई नमो गार्डन की तर्ज पे गार्डन बनाना हो और रीयूज वाटर का उपयोग अपने बगीचों में करना हो, तो सशक्त, समृद्ध और ज्ञान आधारित विकास, गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है, उस आधार पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ये जो 311 ऐप जो है पहले से ही चल रहा है, एक और नया ऐप लाया क्या, इसको मर्ज किया जाएगा उसमें? 311 ऐप शिकायत निवारण का ऐप है। ये नया ऐप कचरा कलेक्ट करने के लिए होगा। जैसे सिरपुर तालाब के पास स्वामी विवेकानंद जी की 39 फीट की बड़ी प्रतिमा लगाने का टेंडर हम कर चुके हैं, जो इस साल में लग जाएगा। साथ ही इस निगम ने संकल्प लिया है कि भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक आदमकद प्रतिमा हम लगाएंगे। और कचरा कलेक्शन का ऐप जोमेटो की तरह होगा कि घर से कोई कचरा देना चाहे
तो ऐप पे वो रिक्वेस्ट डाल दे तो वो कचरा वहाँ से अलग उठा लिया जाए। इसके चार्जेस क्या होंगे, क्या वो सब तय करेंगे, हम चार्जेस तो लेंगे। और ये जो ब्रिज बन रहा है इसमें जो कचरा आप कलेक्ट करेंगे वो नॉर्मल वेस्ट होगा, वो खास वेस्ट के लिए बनाया गया है। उसमें दोनों तर्क हैं। कई बार लोग कचरे डालने से रह जाते हैं, पर विशेषकर जो थोड़े स्पेसिफिक अलग कचरा है, कांच हो, कुछ घर का ऐसा सामान हो जो वो देना चाहें, गाड़ियाँ हों, बुक्स हों, वो हम कलेक्ट करेंगे। ये जो ब्रिज जो बनाया जाएगा ये क्या कालानी नगर होकर एयरपोर्ट को जोड़ेगा या फिर किस तरह से? ब्रिज अलग है, रोड अलग है। वेस्टर्न रिंग रोड जो चंदन नगर से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है वो रोड होगी, और ब्रिज होगा जिला अस्पताल से शुरू होकर सीरपुर पर समाप्त होगा। तीनों के जवाब आपने बहुत ध्यान से सुन लिए हैं भी रिकॉर्डिंग में। आपने एक देश एक चुनाव का भी जिक्र किया, कोई प्रस्ताव आप पेश किया? कल एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव नगर निगम के सदन में रखा जाएगा, लेकिन वो प्रस्ताव जो बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है वो पास हो और वो देश हित में है, ऐसा एक प्रस्ताव पारित करके हम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। मैडम, डोंगर घाट की जो जमीन अपन ने नगर निगम ने जीती है, उस जमीन पे विकास को लेकर कोई योजना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समय इतना उपयुक्त है कि कल जब देश की लोकसभा ने वक्फ एक्ट पास किया हो और आज राज्यसभा में उस पर चर्चा चल रही हो, ऐसे में इंदौर नगर निगम ने वक्फ ने जो हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था, ज़बरदस्ती उसके मालिक बनकर बैठे थे, और जिन आधारों पर वो मालिक बनकर बैठे थे उस आधारों के विपरीत कोर्ट में तर्क रखकर हमने वक्फ की ज़मीन से नगर निगम की ज़मीन को छुड़ाने का काम किया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी तर्क उस फैसले में आए हैं वो सारे तर्कों को नए एक्ट में भी शामिल किया गया है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की होगी, इसको परिभाषित करने का काम एक्ट में किया गया। तो ये नगर निगम के लिए उपलब्धि है कि एक्ट आने के पहले ही हमने अपनी संपत्ति उन आधारों पर छुड़ाई है। उसकी एक समग्र योजना हम बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पुराना धोबी घाट भी है तो उनका भी व्यवस्थापन करना है, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, उस पर चर्चा जारी है। देखिए, ये बजट में विशेष प्रावधान रहता है अनुदान का, जिसमें हम गरीब संस्थाओं को या संस्थाएं जो अच्छे सामाजिक, आर्थिक या अन्य विषयों पर काम करती है, वो कार्यक्रम करने के लिए अनुदान है। तो वो एक शहर की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है। कई गरीबों की भी मदद करते हैं, कई स्कूल्स और हॉस्पिटल में जिनकी सहयोग लगता है उनको भी हम मदद करते हैं। उस पर एक बार विचार हो सकता है, लेकिन ये अनुदान देना संस्थाओं के काम को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इस बार सुपर स्वच्छ लीग में पहली बार हम लोग, मतलब पहली ही लीग है ये, कैसे आप देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, सुपर स्वच्छ लीग बनाई इंदौर के कारण। देश भर के शहर, मतलब जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमको कहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि देश भर के लोग शिकायत लेके उनके पास पहुँचते थे कि जब इंदौर को ही नंबर 1 आना है तो फिर कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट क्यों करें। तो देश के ऐसे शहर जो लगातार सफाई के पैरामीटर्स को 80% से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी एक अलग लीग बनाई है, और वो उस लीग में अपने सफाई के पैरामीटर्स को 85% मेंटेन रखें। अगर नहीं रखेंगे तो उनको फिर से कंपटीशन में भेज दिया जाएगा। तो ये स्वच्छता लीग बनी है, जिसके नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग के आधार पे तो ये तय रहेगा कि इंदौर नंबर 1 है।